तो अप्रेंटिस वालों क्या हाल है। और भाई सब मज़े कर रहे होंगे मुझे पता है। और कुछ मेरे जैसे होंगे जो वैसे ही परेशान है, टाइम पास कर रहे हैं भाई। तो भाई जैसा भी है कैसे भी है भाई, अप्रेंटिस करना है या नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी। फ़िलहाल मैं बताता हूँ कि सौम्या राजन जी ने एक गूगल फॉर्म भेजा है। उस फॉर्म में क्या भरना है, कैसे भरना है और किस टॉपिक में मतलब किस ऑप्शन में क्या भरना है, वो हमें इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए भाई, मैं गूगल फॉर्म पर क्लिक कर लेता हूँ, आप कर लीजिए। गूगल फॉर्म को मैंने पहले से क्लिक कर रखा है, तो मेरा गूगल फॉर्म खिल गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है माई फुल नेम, अपना पूरा नाम डाल दीजिए भाई। पूरा नाम तो आपको पता ही होगा आपका नाम क्या है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा ब्लर कर देता हूँ जैसे आप दिखेगा नहीं। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, सही। लेकिन जो फॉर्म भर रहे हो आप, अपना नाम एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में सही से देखना भाई, गलती मत कर देना आप अपना। तो मैंने अपना पूरा नाम डाल दिया। उसके बाद आता है मेरा मोबाइल नंबर। तो फ़िलहाल यहाँ पर मोबाइल नंबर भर देता हूँ। मेरा पूरा नाम हो गया, उसके बाद मोबाइल नंबर। तो मैं मोबाइल नंबर भर देता हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर भर दिया। उसके बाद आते हैं ईमेल आईडी। तो मैं अपनी ईमेल आईडी भर देता हूँ, जो मेरी ईमेल आईडी है। ठीक है, तो आप भी अपनी ईमेल आईडी सही से भर लीजिए। जो आप जो मैस एसएमएस आया है, जो आप सॉरी आपको मेल आ जाए वही ईमेल आईडी भरीजिएगा आप। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी भर दी। इसके बाद आता है माय डेट ऑफ जॉइनिंग द सीवीआई प्रोग्राम पोर्टल पर, सॉरी अप्रेंटिस प्रोग्राम पर। तो ये होता है कि आपने ज्वाइन कब की थी सेंट्रल बैंक। तो मैंने यहाँ पर कर लिया, तो मैंने अगस्त को 1 अगस्त को ज्वाइन की थी, तो मैं अपनी 1 अगस्त भर लिया। जो आपने जिस दिन ज्वाइन की थी वो आप भर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पर आता है माई एन ए पी एस कॉन्ट्रैक्ट कोड। ये होता है कि आपने एक बार पहले भी एक आया था मेल, जिसमें हमने एन ए टी एस और एन ए पी एस दोनों पर हमने गूगल फॉर्म फिल किए थे। और सॉरी एन ए पी एस पे तो कॉन्ट्रैक्ट आया था जहाँ पर अप्रेंटिस वाली पोर्टल पर। एन ए टी एस यहाँ इसके नीचे वाला है। एन ए टी एस हमने यहाँ पर गूगल फॉर्म फिल किया था, जो सौम्य राजन जी के द्वारा भेजा गया था, वही था। तो एन ए पी एस में अपना एन ए पी एस कॉन्ट्रैक्ट होगा। जिसको नहीं पता है क्या है अपना, तो यहाँ पर ये आप एक वेबसाइट दे रहेगी अप्रेंटिस वाली, जो आप सबको पता होगा। इस पर क्लिक कीजिए, अपना लॉगिन कीजिए और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा। उस पर तो एन ए पी एस अपना पोर्टल देख लीजिए, हमारी यू पी एस एल का कॉन्ट्रैक्ट कोड क्या है, वही है कोड। फिलहाल मुझे पता है, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कोड डाल देता हूँ। तो मैं अपना भर रहा हूँ, आप भी सही से भी देख लीजिए। अगर जिसको नहीं पता है तो एक बार मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से कैसे और कब देखेंगे, कैसे देखना है, वो सारी चीज़ें बता दूंगा। तो मैंने अपना ये भर दिया, एन ए पी एस पोर्टल वाला भर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा एन ए टी एस वाला। तो एन ए टी एस क्या होता है? एन ए टी एस था आपने जब से फॉर्म भरा था एजुकेशन में वाला, तो वही था। इसमें एनरोलमेंट आईडी एक बनी हुई थी जो उसके द्वारा दी गई थी, तो आप वो पढ़ लीजिए। फिलहाल मुझे पता है, जिसको नहीं पता है तो आप मिल चेक कीजिए एक बार। लगभग आपका 1 महीने या 1 महीने पहले का था शायद, 20 से 25 दिन पहले का था। आप मिल चेक कीजिए, वहाँ पर लिखा होगा एन ए टी एस वाला, तो आप देख लीजिए। जिसको नहीं है तो आप ये लिंक दे रखिए, वहाँ से भी आप लॉगिन करके देख सकते हो, जिसको नहीं पता है वो। तो फिलहाल मुझे पता है, तो मैं लिख लेता हूँ वो, आप भी टाइप कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एन टी एस वाई इनरोलमेंट आई डी मैंने फिल कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, ये है एन ए टी एस पोर्टल वाला, शोविंग वाला। यहाँ पर है इफ़ यू आर रजिस्टर्ड देन द स्टेटस ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, मतलब आपने वही है जो आपने रजिस्टर किया है या नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट वाला। मैं यस कर देता हूँ फिलहाल, इसको कुछ नहीं ज़्यादा पड़ रहा। अगला है यहाँ पर, वेयर आर यू एलिजिबल फॉर रिसीविंग स्टैम्प फॉर जुलाई 2023, मतलब कि आपने जुलाई 2023 की सैलरी यानी कि स्टैम्प के काबिल हैं या नहीं हैं। तो मैंने तो अगस्त में ज्वाइन की थी, तो मैं काबिल नहीं होऊंगा, तो मैं नो कर देता हूँ। जिसने जुलाई में ज्वाइन की थी वो आप यस कर लीजिए, आपने अपने चार से देख लीजिए। मैंने फ़िलहाल अगस्त को ज्वाइन की थी। नेक्स्ट आता है हैव यू रिसीव्ड योर एज अगस्त 23 स्टैम्प, यानी कि अगस्त का सैलरी, अगस्त की सैलरी किस किस की आई है, किस किस की नहीं आई है, और कितनी कितनी अगर कम आई है तो बता दीजिए, नहीं आए तो बता दीजिए। तो मेरी ये करेक्ट आई है और पूरी आई है। अगर जिसकी नहीं आई है तो वो नोट करिए, और जिसकी आधी आई है तो इनकरेक्ट पर क्लिक कीजिए। तो मेरी पूरी आई थी अगस्त की और मैंने करेक्ट वाले पे क्लिक कर दिया। अगला देखते नीचे नीचे क्या बोल रहा है।
नीचे है नंबर ऑफ़ डेज वर एबसेंट ड्यूरिंग अगस्त 2023। तो कितने दिन एबसेंट थे मैं जीरो कर देता हूँ। मैं 0 दिन एबसेंट था, मेरी कोई भी छुट्टी नहीं है अभी तक। फ़िलहाल अभी तक मेरी कोई भी छुट्टी नहीं ली है, जिस दिन होगा देखा जाएगा। तो अगला है हैव यू रिसीव योर स्टैम्प, सॉरी सितंबर 2023 का, सितंबर के महीने का आपके पैसे आ गए या नहीं आए वो देखना है। तो जिसका वही सेम तरीका, जिसके पूरे आए हैं या आ गए हैं तो करेक्ट वाले पे क्लिक कीजिए। जिसके आए हैं लेकिन कम आए हैं तो इनकरेक्ट पे क्लिक कीजिए, और जिसके बिल्कुल भी नहीं आए हैं तो नॉट रिसीव पे क्लिक कीजिए। तो मेरे फिलहाल कम आए हैं तो मैं इनकरेक्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि आए तो है लेकिन मेरे बहुत कम आए हैं अभी। तो मैंने इनकरेक्ट पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर है नंबर ऑफ़ डेज यू वर एबसेंट ड्यूरिंग सितंबर 2023। 2023 में कितनी एबसेंट थी आपकी, तो मेरी 0 थी। फिलहाल मैंने सितंबर और अगस्त एक में एक छुट्टी नहीं ली है, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो अगला है हैव यू बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट एनी सर्कुलर इश्यूड बाई द बैंक रिगार्डिंग डैम एलेवेंस। मतलब आपने यह डैम एलेवेंस का आपने इश्यू हो गया है नहीं सर्कल वाले में, या फिर इन्फॉर्म किया है कि नहीं। मैंने नो कर देता हूँ, मैंने कुछ भी इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है तो मैंने इसे नो कर दिया। अगला है योर ब्रांच इज़ लोकेटेड इन द सिटी। आपकी ब्रांच किस सिटी में है जो आप जॉब पर जाते हो CBI में, वो किस जगह पर है। तो मैं मथुरा में हूँ तो मैं मथुरा डाल देता हूँ, मैंने मथुरा डाल दिया। अगला है योर ब्रांच मैनेजर्स नेम एंड मोबाइल नंबर। अपने ब्रांच मैनेजर का नाम और मोबाइल नंबर डाल दिए। तो मैं अपने ब्रांच मैनेजर का नाम और मोबाइल नंबर दोनों डाल देता हूँ। तो मैंने डाल दिया, और कॉमा लगाने के बाद मैं +93 करके मैं पूरा एड्रेस डाल देता, सॉरी नाम और मोबाइल नंबर सही से डाल देता हूँ। आप कैसे भी डाल दीजिए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आपको भी पता है कि अप्रेंटिस फॉर्म कैसे है, तो आप भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला है योर RO, मतलब रीजनल ऑफिस आपका किस जगह पर है। तो मेरा आगरा में ही है तो मैं आगरा भर देता हूँ। नेक्स्ट है नेम द मोबाइल नंबर ऑफ द HR इन योर RO के HR का मोबाइल नंबर और नाम दोनों भरना है इसके अंदर। जैसे हमने अपने ब्रांच के मैनेजर का नाम और मोबाइल नंबर भरा था, ऐसे ही यहाँ पर भरना है अपने RO के HR का नेम और उसका मोबाइल नंबर। तो मैं ये नहीं भर रहा, अगर आपको, मुझे अभी पता नहीं है फ़िलहाल तो, लेकिन आप भर दीजिए, जो भी आपको पता होगा तो आप भर दीजिए। मैं इसको फ़िलहाल छोड़ देता हूँ। अगला है, इसमें सभी लोगों को यही क्वेश्चन आ रहेगा, ये चीज़ क्या है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कुछ नहीं है, जैसे एक मान लो एक कोर्स ख़रीदने की बोल रहे हैं, ये मान लो आप एक कोर्स ख़रीदने की बोल रहे हैं जिसमें आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, और इसमें आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग और स्पोकिंग इंग्लिश यूज इन बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा 30 घंटे के अंदर। और कुछ मॉक टेस्ट भी हैं, यहाँ पर फ्री बता रहा है। फ्री क्या है, उसमें पैसे सब में जुड़ेंगे, उसके साथ है ये मान लो। और यहाँ पर भी है म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी सारी चीज़ें, और यहाँ भी है फ्री वन टाइम NISM एग्ज़ाम, इसके बारे में बताया जाएगा। और भी बाकी सारी चीज़ें, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें। अगर आप इसको जानकारी लेना चाहते हो इसकी, तो आप यस कर दीजिए। अगर जानकारी नहीं लेना चाहते हो तो नो कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये कोर्स वगैरह मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पैसे भी बहुत हैं भाई, 22,000 रुपये है, इतना तो 2 महीने का सैलरी भी नहीं होगा जिसका 22,000 रुपये का। तो आप देख लीजिए भरना है या नहीं भरना है। तो मैं यहाँ पर आपको ट्रेन चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए तो मैं इसे नो कर देता हूँ। अगला है इफ़ इन केस यू हैव रजिस्ट, ये बोला है अब अगर आपने ये जॉब छोड़ी है या फिर आपने जो ट्रेनिंग या फिर ये कोर्स छोड़ा है, तो आप उसकी डेट भर दीजिए। आपने छोड़ दिया, तो अगर नहीं छोड़ी है तो कोई इसे भरिए मत, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। तो यही था, बस इतना ही था। अगर जो समझ में नहीं आए तो एक बार मुझे बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए। फ़िलहाल मेरी थोड़ी आवाज़ ऐसी है क्योंकि मेरा यहाँ पर शोर हो रहा है, मैं फ़िलहाल स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए आप, जो भी भरना है नहीं भरना है। ठीक है भाई, लाइक कर दो लेकिन एक बार वीडियो को, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो भाई डेली डेली नहीं बनाता हूँ। लेकिन आप तो एक तुम्हारे ज़रिए बनाया है ये मैंने वीडियो। तो भाई अप्रेंटिस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा, जिसको छोड़ना है वो छोड़ो।